बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज स्टोरेज कंसेप्ट और हाउ टू स्टोर चार्ज इन अ कैपेसिटर। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, तो वी कनेक्ट ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारे पास, और हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं टू द बैटरी। ये हमारे पास हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। तो जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से बैटरी से हमारे पास जो चार्ज होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो इन प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। चार्ज स्टोर बिटवीन प्लेट्स। जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होगा वो हमारे पास क्या होगा, V। एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर पैदा होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल है और ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है V, वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने पहले भी पढ़ा है, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, वर्क डन हमारे पास W है और चार्ज पर यूनिट चार्ज हमारे पास ये Q है। तो V हमारे पास क्या हो गया, V हमारे पास हो गया V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने किस चीज़ को निकालना है, हमने निकालना है W को। ठीक है, तो अगर W को हम बाहर निकालें और इसको V को हम मल्टीप्लाई करें Q के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, मतलब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये V है, यहाँ पर 1 है हमारे पास, और W डिवाइडेड बाई Q। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को हमने बाहर निकालना है, हमने W को बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, W मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो W अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास W इज इक्वल टू, ये तो W ही आएगा, V और QV। ये हमारे पास बन गया W इज इक्वल टू QV। अच्छा, तो ये W हमारे पास क्या है, ये है वर्क डन। इनिशियली हमारे पास जो W की वैल्यू है वो है 0, और जब हमारे पास W की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल हमारे पास 0 के बराबर होगी, V इज इक्वल टू 0। एंड देन फाइनली व्हेन वी अप्लाई बैटरी, तो फाइनली हमारे पास जो चार्ज होगा यहाँ पर वो क्या होगा, QV। ठीक है, हमारे पास चार्ज होगा QV, मतलब हमने बैटरी अप्लाई की और यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज होगा वो ये इस प्लेट्स पर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेट्स जो है ये यहाँ पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो हमारे पास V होगा और जो चार्ज होगा हमारे पास वो हमारे पास Q है। तो W हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा,
डब्ल्यू एवरेज वर्क डन हमारे पास जो है यहाँ पर एवरेज वर्क डन हमारे पास बराबर होगा, पहले हमारे पास क्या है, डब्ल्यू 0 है प्लस, और फाइनली हमारे पास क्या है, क्यू वी है, फाइनली हमारे पास है क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, हमारे पास ये यहाँ पर जो वर्क डन है, वर्क डन यहाँ पर जो है हमारे पास डब्ल्यू ए वी मीन्स एवरेज वर्क डन। तो हमारे पास जो एवरेज वर्क डन है ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी यू, ठीक है। और ये यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, 1/2 क्यू वी। ये यहाँ पर हमने ये क्यू वी जो है हमने अलग किया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 1 रह जाता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया 1/2 क्यू वी, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन बन गया 1। तो इसके बाद when we apply small charge to the plates, then तो हमारे पास क्या होगा, देन जो वर्क डन होगा हमारे पास वो क्यों होगा, क्या होगा, मतलब डी डब्ल्यू होगा ना, डी, ठीक है। डी मीन्स चेंज, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन में चेंज आएगा, मतलब 0 से हो गया क्या, इनिशियल से हो गया फाइनल वर्क डन, ठीक है। तो हमारे पास चेंज हो गया, और चेंज का हम यहाँ पर यूँ लिखते हैं डी डब्ल्यू, ठीक है। और डी डब्ल्यू का अगर हम लिखे तो डब्ल्यू हमारे पास क्या था, क्यों वी था, डब्ल्यू हमारे पास क्यों वी था। तो अगर डी वी है, डी डब्ल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा क्यों डी वी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज है यहाँ पर इसमें भी चेंज आएगा, तो चेंज डी वी, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा डी वी, ठीक है। द टोटल वर्क डन, तो हमारे पास मैथमेटिकल अगर हम इसको लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो हमारे पास टोटल जो है, टोटल वर्क डन जो है, ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू वी, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लेते हैं 0 टू वी, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है, ये हमारे पास है इनिशियल प्लेट्स पर, और उस वक्त जब हम चार्ज बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करने वाले थे कैपेसिटर को, तो उन पर जो चार्ज था वो 0 था स्टार्ट में, तो हो गया 0 से क्या, वी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल मतलब चार्ज हमारे पास वी हो गया, ठीक है। अनदर हम क्यों वी, इसकी हम ने क्या लेना है, हमने ये इंटीग्रेशन लेना है इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्यों है डॉट डी वी, ठीक है, हमारे पास डी वी है। वी नो दैट, हमें पता है, अगर देखा जाए तो हमें पता है, वी नो दैट कि इज इक्वल टू सी वी, क्यों हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सी वी, ठीक है। और हमें क्यों, अच्छा हमारे पास क्यों किस चीज़ के बराबर है, सी वी के बराबर है, ठीक है। तो हमने पुट करना है इस सी वी को, क्योंकि वैल्यू को हमने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि वैल्यू को पुट करना है यहाँ, ये वैल्यू, ठीक है, सी वी, ठीक है। अगर हम इसको पुट कर दें तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि ये हमारे पास है क्या चीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये सी जो है, सी ये क्या है, सी हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है। अच्छा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू वी, ठीक है, सी वी क्यों की जगह हमने क्या पुट किया, सी वी को पुट किया, ठीक है। और इसके बाद डॉट
डी वी हमारे पास पहले से मौजूद था, तो हमने डी वी यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है। हमारे पास ये है कैपेसिटेंस। तो अगर हमारे पास ये सी कैपेसिटेंस है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, सी हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास ये सी जो है, सी कांस्टेंट है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हमने इसको बाहर निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको बाहर निकाल दें सी, तो हमारे पास ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू वी, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर टेक इंटीग्रेशन, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वी हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर ये हमारे पास वी स्क्वायर होगा, ठीक है। और हमने सी को बाहर निकाल दिया, ये देखो हमने सी को बाहर निकाला है, ठीक है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, हमारे पास ये बन गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद इस वी को अगर हम मल्टीप्लाई करें सी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो ये किया है बेसिकली, ये वर्क डन इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। ये वर्क डन जो है ये हमारे पास टोटली ये है हमारे पास वर्क डन, ये इस चीज़ के बराबर था, हमने इंटीग्रेशन ले लिया, हम फाइनली हमारे पास ये बन गया 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्क डन बेसिकली क्या है, ये वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है, सी वी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वर्क डन जो है ये क्या है बेसिकली, ये एनर्जी है ना, यू, हमारे पास यू है, यू हमारे पास क्या है, किस चीज़ के बराबर होगा, 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बन गया ये वाला 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी, और नंबर 2 हमारे पास आ जाता है अभी जो हमने पढ़ा, यू इज इक्वल टू एनर्जी 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको कैपेसिटेंस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये 2 वाला हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 में अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये v जो है v, ये किस चीज़ के बराबर है, मतलब v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। तो हमने क्यू बाई सी को पुट करना है इस इक्वेशन में v की जगह, ठीक है। यहाँ पर v की जगह हमने क्या लगाना है, क्यू बाई सी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा u इज इक्वल टू 1/2 क्यू, और क्यू पे यहाँ पर एक क्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू बाई सी एक और क्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाता है 3। कैपेसिटर में मोस्टली हम यूज़ करते हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है। ये था हमारे पास हमारा टॉपिक, और ये हो गया हमारे पास ये इक्वेशन फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज हमारे पास किस तरह स्टोर होता है। हमारे पास 2 प्लेट्स है, हम इसको कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैटरी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल पैदा होगा वो V होगा, और जो चार्ज पैदा होगा वो Q होगा, ठीक है। वी कनेक्ट टू दी बैटरी,
अच्छा, चार्ज विल बी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स, इस प्लेट के दरमियान यहाँ पर जो एक फील्ड पैदा होगा, फील्ड मतलब ये चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। वर्क डन किया है W, यूनिट चार्ज हमारे पास क्या है Q। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। अच्छा, हमने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, हमने W को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस W को, ठीक है। तो इसको हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पर 1 मौजूद है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और V मल्टीप्लाई होगा Q के साथ, हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू Q डॉट V, ठीक है। इनिशियली जब हमारे पास ये प्लेट्स हम इस बैटरी के साथ फाइनली जब हम इनिशियली कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वर्क डन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो वर्क डन W बराबर होगा 0, ठीक है। पोटेंशियल भी पैदा नहीं होगा, पोटेंशियल हमारे पास चार्ज यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फाइनली अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें और यहाँ पर चार्ज स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, W AV मीन्स W एवरेज वर्क डन हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास होगा QV। हमारे पास एक चार्ज मौजूद होगा यहाँ पर, एक पोटेंशियल मतलब एक वोल्टेज भी यहाँ पर मौजूद होगा, मतलब V होगा वो, ठीक है, चार्ज Q होगा। तो फाइनल W इज इक्वल टू QV, ठीक है। और एवरेज जो है ना, एवरेज वर्क डन हमारे पास क्या होगा, WAV, हमने वो फाइंड आउट करना है, बराबर होगा 0 जमा QV, ठीक है, 0 प्लस QV। 0 हमारे पास इनिशियल है, डॉट QV हमारे पास फाइनल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है ये W जो है हमारे पास, W एवरेज वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एनर्जी है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू U, ठीक है। तो हमने इसकी जगह हमने U पुट किया, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/2 Q और V, ठीक है। 1/2 हमारे पास कैसे आ गई, यह हमारे पास 0 है, ठीक है, ये तो कोई मायने नहीं रखती। तो अगर इसकी जगह हमने यहाँ पर प्लस लिखा है Q डॉट V, इसको हमने अलग किया और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाता है, तो 1/2 QV, ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास बन गया। इसके बाद हमारे पास है अगर हम इस प्लेट्स को अप्लाई करें, क्या एक स्मॉल चार्ज हम अप्लाई करें मतलब बैटरी से, ठीक है, देन हमारे पास जो वर्क डन है उसमें चेंज आ जाएगा, मतलब 0 से हो जाएगा, ठीक है, क्या फाइनल, ठीक है। तो चेंज D से हम चेंज को डिनोट करते हैं, ठीक है, DW होगा ये। तो अगर वर्क डन में चेंज आ गया तो ये तो चार्ज है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल है V, उसमें भी चेंज आएगा, 0 से होगा फाइनल, ठीक है, तो ये DV हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन, हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होगा, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पोटेंशियल फ्रॉम 0 टू V, ठीक है, और हमारे पास चार्ज होगा, चार्ज डॉट DV, ठीक है, ये होगा, इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली है, ठीक है। हमारे पास जो चार्ज है वो 0 से होगा V तक, ठीक है, यहाँ इस तरह हमने इंटीग्रेशन लेना है। वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास चार्ज है ये किस चीज़ के बराबर है, CV के बराबर है। सो हमने यहाँ पर हमने Q की जगह CV को पुट करना है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 टू CV हमने पुट किया, ठीक है, यहाँ इसकी जगह हमने यहाँ पर CV पुट किया, डॉट DV हमारे पास अपना है, ठीक है। ये C हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, और कैपेसिटेंस ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है C। तो हमने इसकी हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल दिया और इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, इसी को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे पास बन गया V² डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू V, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाता है 1/2 CV², ठीक है। इस C को हमने यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1/2 यहाँ पर 1 रह जाता है, तो 1/2 CV², ठीक है। इसके बाद हमारे पास W इज इक्वल टू 1/2 CV² हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर होगा W हो गया, ठीक है, कि हमने इंटीग्रेशन ले ली, ये बन गया, ये W इस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये है W, हमारे पास बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है ना U, तो हमारे पास यहाँ पर हमने एनर्जी U लिख दिया 1/2 CV², हमारे पास इक्वेशन बन गया 2। ज़्यादातर हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन हम कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक है हमारे पास u इजिकल टू 1/2 क्यू वी और दूसरा हमारे पास है u इजिकल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, इस पहले इक्वेशन में हमारे पास ये जो v है ये किस चीज़ के बराबर है, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो हमने यहाँ पर क्यू बाई सी को पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी बन जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 क्यू बाई सी। ठीक है, ये क्यू बाई सी हमने यहाँ पर अगर पुट करना है तो क्यू यहाँ पर भी होगा ऊपर, और ये भी है हमारे पास पहले से एक क्यू मौजूद है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये क्यू स्क्वायर बन जाएंगे, और नीचे हमारे पास सी है, ये हमारे पास सी ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारे पास चार्ज स्टोरेज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ओके बाय।